भारत में 7 दिन के अंदर यानी इस एक हफ्ते में कुछ बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है और ये वो कदम है जिसकी शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जिसके बाद शहर शहर शाहीन बाग बन गए थे। देश में सीएए का मामला एक बार फिर से जोर पकड़ सकता है। एक केंद्रीय मंत्री हैं, नाम है शांतनु ठाकुर। सीएए को लेकर दिए गए उनके एक बयान के बाद राजनीतिक हलचल एक बार फिर से उरूज पर पहुंच गई है। शांतनु ठाकुर ने पब्लिक मीटिंग में मोदी जी की तरह गारंटी देते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर देश के अंदर सीएए लागू हो जाएगा। वो ये दावा उस वेस्ट बंगाल में कर रहे थे जहां की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ये खुलेआम कह चुकी हैं कि वो अपने सूबे पश्चिम बंगाल में जनता को बांटने वाले इस कानून सीएए को, एनआरसी को किसी को लागू नहीं होने देंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अक्सर लोगों को देखकर नेता मंत्री जोश में आ जाते हैं, लेकिन ये बयान बड़ा कैलकुलेटेड था। इसी दौरान शांतनु साहब ने कहा कि 7 दिन में न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश के अंदर नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लागू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव आने को है। राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दा ऑलरेडी बीजेपी के पास है दोस्तों, तो फिर क्या उन्हें बंगाल में सिर्फ अपने कट्टर हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए एक ये लॉलीपॉप दिया गया है, या फिर इस बयान की क्रोनोलॉजी के तार दिल्ली से मिलते हैं? क्योंकि राजनीति में उद्देश्य, मकसद और टाइमिंग बहुत मायने रखती है। बात सिर्फ एक मंत्री की नहीं, बात उससे भी आगे की। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर के बाद अब सीएए की बारी है। शांतनु ठाकुर के इस बयान का गिरिराज सिंह ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शांतनु ठाकुर ने जो भी कहा है वो गलत तो है नहीं। नागरिकता संशोधन कानून इस देश की डिमांड है। जिन लोगों ने घुसपैठियों को सीने से सटा कर रखा है उन्हें इससे बुरा लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी के कलेजे पर चढ़कर सीएए लागू किया जाएगा। अब इस कठोर शब्दावली का व्यापक स्तर पर मतलब समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। याद कीजिए, बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी, कई मुख्यमंत्री, मोदी, शाह और योगी जैसे सबसे बड़े पोस्टर बॉय, ये सब बंगाल के विधानसभा चुनाव में झोंक दिए थे, फिर भी क्या हुआ? सत्ता हाथ ना आई, क्योंकि ममता को बहुत सपोर्ट और मुसलमानों ने पहले से भी ज्यादा बढ़कर वोट दिया, जबकि उनका कोर वोटर थोड़ा छिटक गया था। अब इसीलिए आम चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर सीएए का जिन बोतल से निकालकर ध्रुवीकरण के फॉर्मूले पर वोट कमाना चाहती है, और सिर्फ बंगाल नहीं पूरे देश में। और किसी केंद्रीय मंत्री का चुनाव के ऐलान से ऐन पहले ये बयान आना कि वाकई ये बताता है कि अगले एक हफ्ते में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये बयान यूं ही नहीं दिया गया, कैलकुलेटेड है। साथियों, 2019 में ही संसद के दोनों सदनों में सीएए पास हो गया था, आपको याद हो। इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी, लेकिन नोटिफिकेशन आना बाकी रह गया था। और फिर शहर शहर आंदोलन शुरू हो गए। कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से और देश भर में इसके विरोध के चलते कानून लागू नहीं हो सका। इसे लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखे गए थे। अब माना जा रहा है कि फरवरी में ही सरकार इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, क्योंकि फरवरी के बाद चुनाव का ऐलान है। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं सीएए के लिए। इसके लिए पोर्टल भी बनकर तैयार हो गया है। चुनाव के वक्त ऐसा मुद्दा तो बहुत फायदा देता है। जब विरोध होता है तो लोग दूसरी तरफ जुट जाते हैं। सीएए के तहत प्रावधान क्या है समझ लीजिए। इसके तहत पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों, जो वहां पर गैर मुस्लिम हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का प्रावधान है सीएए के तहत। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय का भी इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन अगर उधर से कोई मुसलमान आया है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। ये इस कानून को लेकर खुले तौर पर कहा गया था। ये भी कहा गया था कि किसी मुसलमान की भारत में रह रहे उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, और अगर कोई बाहर से आने वाला आवेदन करता है तो देखा जाएगा हम उसे। लेकिन खुले तौर पर नंबर 2 साहब की तरफ से ये कहा गया कि ना कि अमित शाह साहब की तरफ से मुसलमानों का जिक्र नहीं था। इसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इन सबको नागरिकता दी जाएगी। ये जो एक बार फिर आया है, मंजरे आम पर आया है, बहस के बीच आया है, ऐसे ही नहीं आया है। राम मंदिर तो बन गया,
कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी को जो लगा था कि बहुत करंट दौड़ जाएगा, वो जो रथ यात्रा के दौरान करंट था, नहीं, अब वो असल में अब वो आस्था का मुद्दा हो गया है। राम मंदिर अब आंदोलन नहीं है, आस्था है। और आस्था में प्रेम होता है, सद्भाव होता है, सामंजस्य होता है। तो अब लोग समझ चुके हैं, जो हमें चाहिए था वो बन चुका। मुसलमानों ने न फैसला आने पर कोई विरोध किया, न प्राण प्रतिष्ठा पर कोई उंगली उठाई, वो खामोश रहे। उन्होंने तस्लीम किया, वक्त के रवन्ने पर जो फैसला लिख दिया गया उन्होंने उसे कबूल किया, कहा कि जय आपकी जीत हो। लेकिन अब जब विरोध हुआ नहीं, विरोध देखिए मैंने पहले कहा था, अगर विरोध होता है किसी चीज का, इधर विरोध हो रहा है तो उधर खड़े आदमी को फायदा मिलता है, उसका मिलता है, क्योंकि उससे लोग जुड़ने लगते हैं उससे। क्योंकि अगर इधर के लोगों से कुछ लोग नफरत करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो नफरत करने वाले उधर जुड़ जाते हैं। इस देश में मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं लोग, क्या आपको लगता है? वो जो मस्जिदों मज़ारों पर चढ़कर झंडा फहराते हैं और नंगाई करते हैं, किसी मस्जिद और मज़ार के आगे जाकर नागिन डांस करते हैं, जाना उन्हें मंदिर होता है लेकिन मस्जिद में पहले हाजिरी देते हैं। वो जो मुसलमानों की माँ का बहन का करके वो डीजे बजाते हैं, लखनऊ से लेकर और न जाने कहाँ कहाँ तक, ये और बात है, बाद में केस होते हैं। लेकिन क्या इससे उनकी नफरत को अलग निकाल कर देखा जा सकता है? असल में नफरत में बजाते हुए लोग हैं, नफरत में ही उनकी परवरिश हुई, नफरत से उन्हें सींचा गया और नफरत ही उन्हें इस दुनिया से रुखसत करेगी। वो नफरत के साथ ही जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत तो कर नहीं पाएंगे। जब भी अपने वक्त पर जाएंगे, बूढ़े होकर, ज़ईफ होकर, उससे भी बूढ़े होकर, 100 साल होकर, लेकिन उनके अंदर मोहब्बत नहीं है। तो ऐसे लोग, होता क्या है, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, बीजेपी चाहे ना चाहे, बीजेपी तो अच्छी पार्टी है, बीजेपी चाहे ना चाहे, वो नफरत करने वाले बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। तो सीए का मुद्दा उठेगा, मुसलमान इसे लेकर एकदम तैश में आ जाता है, मुसलमान तैश में आता है तो उनसे चिढ़ने वाले खुश होकर उधर चले जाते हैं। इस तरीके से ध्रुवीकरण होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कभी ध्रुवीकरण की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों और मंदिरों, मज़ारों, इन सब की भी बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस विकास की बात करती है जिसमें इतनी जॉब्स हैं कि विदेशी हमारे यहाँ आके जॉब्स कर रहे हैं। ये और बात है, कुछ दीवाने हैं, सरफिरे हैं कि इस दौर में युद्धग्रस्त इजराइल में जॉब करने जा रहे हैं। अपने देश में अमृत काल को छोड़कर, राम राज्य को छोड़कर कौन जाता है? जब सब कुछ इतनी कृपा बरस रही हो कि नीतीश कुमार आकर वापस एनडीए की गोद में बैठ जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि राम आए बिहार लाए। मंत्री कहते हैं, उप मुख्यमंत्री कहते हैं राम जी आए तो बिहार ला रहे हैं, लेकिन बिहार और यूपी के लोग इजराइल जा रहे हैं। ये अजीब विडंबना है। वो सिरफिरे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि भारत में रोजगार और नौकरियां मारी मारी घूम रही, कोई पूछने वाला नहीं, लोग लेटे हुए करें, आज करें ना करें। तो इस तरीके से भारत का माहौल है अच्छा। उस बीच सीएए का आना और लोकसभा चुनाव का आगे खड़ा होना, केंद्रीय मंत्री का बयान, इनकी कई कड़ियां जुड़ती हैं। राजनीति में देखिए, मुद्दों को जिंदा रखा जाता है, मुद्दों को मारा नहीं जाता। एक मसाला होता है जिसे कहते हैं टाइमिंग, वो लगा के रखा जाता है, और जैसे ही दूसरा मसाला चढ़ाने की बारी होती है तो पहली टाइमिंग खुरच कर नई टाइमिंग का लेप उस पर लगा दिया जाता है। मुझे लगता है आप इन बातों को समझ गए होंगे, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं।